क्या भारत के कॉलेजों में अब सवर्ण होना भारी पड़ने वाला है? क्या भेदभाव रोकने के नाम पर एक नया रिवर्स भेदभाव शुरू हो गया है? ये सवाल हम नहीं बल्कि देश भर के सवर्ण छात्र पूछ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने हाल ही में प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 लागू किया है। मकसद था जातिगत भेदभाव को रोकना, लेकिन परिणाम निकला बवाल। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी है। आखिर इन नियमों में वो कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जिन्होंने पूरे देश को दो फाड़ कर दिया है? चलिए समझते हैं आसान भाषा में। पहली बड़ी गलती है भेदभाव की परिभाषा को जरूरत से ज्यादा फैला देना। नए नियमों के मुताबिक जाति, धर्म या विकलांगता के आधार पर कोई भी ऐसा व्यवहार जो मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। विरोध करने वालों का कहना है कि ड्राफ्ट में यह परिभाषा इतनी स्पष्ट नहीं थी। अब यह इतनी व्यापक है कि किसी भी छोटी बहस या टीचर की डांट को अपमानजनक व्यवहार बताकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। छात्रों को डर है कि इसका इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने के लिए होगा और बिना ठोस सबूत के भी सवर्ण छात्रों या प्रोफेसर्स को फंसाना आसान हो जाएगा। दूसरी गलती जिसने आग में घी का काम किया है वो है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को इस दायरे में लाना। पहले के ड्राफ्ट में सिर्फ SC/ST छात्रों के खिलाफ भेदभाव रोकने की बात थी, लेकिन फाइनल नियमों में ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। सवर्ण छात्रों का कहना है कि ओबीसी पहले से ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब इस नियम के बाद सवर्णों का दबाव और बढ़ जाएगा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ओबीसी के साथ भेदभाव की शिकायत का हक है, तो सवर्णों के साथ होने वाले भेदभाव को कौन सुनेगा? आलोचकों के मुताबिक ये नियम एक तरफा है और सवर्ण छात्रों को मानसिक दबाव में डाल रहा है। तीसरी गलती, लेकिन सबसे बड़ी गलती जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जा रहा है, वो है सजा के प्रावधान को हटाना। शुरुआती ड्राफ्ट में ये नियम था कि अगर कोई छात्र जानबूझकर किसी पर झूठी शिकायत करता है तो उसे जुर्माना देना होगा या सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन फाइनल नियमों से इस सजा को पूरी तरह गायब कर दिया गया है। यानी अब कोई भी किसी का करियर बर्बाद करने के लिए झूठा आरोप लगा सकता है और उसे खुद के पकड़े जाने का कोई डर नहीं होगा। छात्रों का आरोप है कि बिना किसी चेक एंड बैलेंस के ये नियम सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाने का हथियार बन जाएगा। तो क्या यूजीसी ने ये नियम बिना सोचे समझे बनाए? बिल्कुल नहीं। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कदम उठाया है। डेटा बताता है कि 2017-18 में भेदभाव की 173 शिकायतें थी और 2023-24 तक बढ़कर 378 हो गई, यानी 118% का उछाल। भेदभाव रोकना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल नियमों के इम्प्लीमेंटेशन पर है। हर कॉलेज में 24/7 हेल्पलाइन और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर तो बना दिए गए, लेकिन जब तक झूठी शिकायतों पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक न्याय और अन्याय के बीच की लकीर धुंधली बनी रहेगी। यूजीसी के नियम लागू हो चुके हैं, लेकिन विवाद थमा नहीं है। मामला अब कोर्ट की दहलीज पर है। क्या आपको लगता है कि ये नियम कैंपस में समानता लाएंगे या फिर आपसी भाईचारे को और खत्म कर देंगे? क्या झूठी शिकायत पर सजा का नियम वापस आना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।